अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं यहाँ पर मुमना मिसनी तुम्हारी वीडियो में से उठा के कमेंट्स लगा देती ना, तो तुम्हारे नाक से धुआं निकल आता है, तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाते। तुम लोग क्या समझते हो, लोग बेवकूफ़ हैं, बुद्धू हैं, कि तुम लोग जो भी कहानी आके यहाँ पे सुनाओगे लोग उस कहानी पे यकीन कर लेंगे। ना 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 जी। तो आज बात करेंगे कि मोमना का लिखा हुआ स्क्रिप्ट अली ने कैसे उसको रटा मारा। इस पे बात होगी। बूढ़े माँ बाप का बहुत ख्याल आ गया जी, बल्कि बूढ़ी माँ और बूढ़ी बहनों का अली को गम सताने लगा। इस पे बात करेंगे। और बात होगी जी, हमारे सरों पर बॉम्ब फोड़ा गया, अचानक से हमें घर खाली करने का बोल दिया गया और आज फिर अली ने इस राज से पर्दा उठाया। राज तो अब ये नहीं रहा, हर किसी को पता चल चुका है कि इस घर में किसके फैसले चलते हैं, कौन है जो इस घर के अंदर रह के फैसले करता है और उसके बात को हर किसी को मानना पड़ता है। इस पे भी बात होगी। और जी, एक एक ऐसी शख्सियत है जो ये चाहती है कि बिलाल पाकिस्तान ना आए। वो बिलाल से इतनी कोई जेलस है, इतनी कोई जेलस है कि आपकी सोच है, और उसकी पूरी कोशिश है पहले तो बिलाल ना आए, और अगर वो आए तो वो जलील और रुस्वा हो। तो कौन है जो कमर कस के बैठा है बिलाल को जलील करने की नीयत से। और मैं कहती हूँ जो किसी के लिए गड़ा खोदता है ना, वो खुद ही उसमें गिरता है। और बुरी नीयत वालों को उनकी नीयत के हिसाब से फल भी मिल जाता है, और मिल भी रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। वो कहते हैं ना, हम न बाज आएंगे अपनी आदत से हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। इस पे भी बात करेंगे। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर जी। तो मुमना मिसनी साहिबा, आपकी वीडियो में आप ही की व्यूवर्स ने आपकी वो, मैं कहती हूँ की है ना, वो की है। बस अब मैं क्या ही क्यों, क्या किया आप खुद ही समझ जाएं क्या किया। लेकिन जी, हम न बाज आएंगे अपनी आदत से। हमने आके लोगों के सामने मजलूम बनना है, शोधा बनना है, सिंपतियाँ लेनी है। और आज मुमना मिसनी साहिबा के मुंह से सेल्फ रिस्पेक्ट की बात सुन के मुझे तो बड़ी हंसी आई। भाई बीबी, कौन सी सेल्फ रिस्पेक्ट। पिछले 1.5-2 महीनों से तक, अगस्त और सितंबर 2 महीने हो गए हैं, तुम लोगों को एक बंदे ने कहा कि आप इज्जत से अपने घर चले जाएं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे कहने पे रुके। आपने मतलब कि भाई होने का, बेटा होने का फ़र्ज़ अदा किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप अपने घर खुशी खुशी जा सकते हैं। पर ना जी ना, ना जी ना, ये है जी जो कह रही है कोई सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। और तेरा शोर तेरी बगल में बैठ के मिन्नतें कर रहा है, आशा के आगे हाथ जोड़ रहा है, आशा के पाँव पकड़ रहा है, उसके गोडे गिट्टे दबाने को तैयार है कि मेरी बहन आयशा अपने फैसले पे एक बार नजर षानी कर लो मेरी बहन है। और तुम साथ बैठ के सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें करती हो। एकदम से हमारे सरों पर बम फोड़ा गया जी, हमें अचानक पता चला, तो हम अब क्या करें, हम किधर जाएं, किधर रहें। तो ये अचानक इन्हें पता चला जी। 14 अगस्त आप देखें जो इन्होंने सेलिब्रेट किया, उस वीडियो में मोमना साहिबा ने ये बात रिवील की थी कि शायद अब हम इकट्ठे अगली बार इस घर में ये दिन ना मना सकें। तो उसी दिन ही इस बंदी ने बात को रिवील कर दिया हुआ था। तो यहाँ तो 10-15 दिन में लोग मकान ढूंढ लेते हैं। अगर आपका दिल नहीं कर रहा अपना मकान खाली करवाने को, आपका दिल नहीं कर रहा अपनी प्यारी अम्मा से दूर जाने को, और आपकी फैमिली से आपकी मोहब्बत तो हम देख रहे हैं भाई। मोहब्बत तो मैं कहती हूँ उमड़ उमड़ के बाहर आ रही है ना, बस क्या ही बताएं। तो आप अपनी अम्मा के करीब तरीन घर ले लेना, बड़ा घर ले लेना अली साहब। 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट ले लें, 3 बेडरूम वाला घर ले लें, जहाँ पे इजीली आपकी अम्मा आ जा सके, नाइट स्टे कर सके। जब आप दिल चाहे आपकी बहनें आएँ, जब दिल चाहे आपकी मदर आएँ। क्या है, पाकिस्तान में ही है ना, लाहौर शहर में ही है, कोई पाकिस्तान से बाहर तो नहीं जा रहे ना, कोई सिटी से बाहर तो नहीं जा रहे। इतनी टेंशन काहे की। तो जी, आशा को जलील करवाना था मोमना मिसरी ने, आज वो करवा लिया। और जो बात वो खुद आशा के मुंह पे नहीं बोल सकती, खुद मीठी मीठी बनी रहती है, आज वो सारी राइटिंग करके स्क्रिप्ट लिख के मोहतरम हस्बैंड को थमा दिया कि ये ले मेरे सैयां, आज आपने ये बोलना है, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं बोल सकती, मैं नहीं बुरी बन सकती, क्योंकि मैं तो अच्छी हूँ, मेरी तो किसी से लड़ाई होती नहीं हूँ, मैं तो ज़्यादा बोलती ही नहीं हूँ। भाई आप क्यों बोलेंगी, आप तो सिर्फ लिखती हैं ना स्क्रिप्ट, आप तो सिर्फ राइटर हैं।
बोलते तो एक्टर हैं, एक्ट तो एक्टर करते हैं, आप क्यों करेंगी ना। ये कम गो लड़की, क्या कहते हैं, इखलाक वाली लड़की, किसी से इसकी लड़ाई नहीं होती, किसी से इसकी कोई वो कहते हैं ना दुश्मनी नहीं है, सबको सबसे प्यार करती है, सबसे अच्छा होके रहती है, लेकिन जी अपने शौहर से अपने दिल की सारी बातें कहलवा लेती है। तो ये कहते हैं जी हमें अचानक पता चला, ये अचानक कोई नहीं पता चला, और अगर अचानक भी पता चला है तो इसमें क्या हर्ज है भाई। आपकी जेब में पैसा है, आपकी जेब में पैसा है, आपकी अम्मा और आपकी बहनों ने ही एक वीडियो में ये बात रिवील की थी कि आप अच्छे खासे आपके बैंक बैलेंस भरे हुए हैं, अच्छी खासी आपकी जेब गरम है, भारी है। वो वीडियो भी मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें मरियम की चैनल पे वो वीडियो है जिसमें मरियम ने लैपटॉप लिया था। ठीक है जी। मरियम ने जब वो लैपटॉप लिया था या इस तरह का कुछ उसने वीडियो एडिट करने के लिए, हाँ मेरे ख्याल में, तो मोमना को भी आयशा ने बोला था कि तुम भी ले लो, तुम्हारा भी बहुत पुराना हो चुका है। तो मोमना ने कहा था नहीं अभी नहीं लेना। तो इनकी अम्मी ने और आयशा ने क्या कहा था, ये कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, इन्होंने कुछ बड़ा काम करना है, इसलिए ये अपना पैसा नहीं लगा रहे। लेने को तो ये ले सकते हैं, इनकी वालदा ने कहा था लेने को तो ये ले सकती है, लेकिन ये अपना पैसा सेव कर रही है। और मैं मोमना मिसरी आपसे ये पूछूंगी, ये जो जेवर बेचने का ढोंग रचाया आपने है, काहे को रचाया? ये जो गेमिंग की एप्स को प्रमोट कर करके इतना पैसा इकट्ठा किया है आपने, वो किस दिन काम आएगा आपके, हैं? वो यूज़ करें ना। तो मैं कहती हूँ कि भाई दाद देनी पड़ेगी आसफ़ा आपकी तरबियत को, क्या बेटी पैदा की है आपने, वाह वाह वाह, शानदार, ज़बरदस्त। तो जी क्या हो गया जी, 2 महीनों से इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है। अगर इनके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो जब एक बार एक बंदे ने इज़्ज़त के साथ बोला था ये चले ना जाते। अब जो खिचड़ियाँ पक रही हैं ना, अब जो कह रहे हैं कि फ़ैब तक वो रहेंगे, तब तक हम कोई घर नहीं लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ना करना पड़े, किसी फ्लैट में रह लेंगे, किसी ये वो ऐसे वैसे। तो ये एक बंदा, आप सब जानते हैं उसको, बिलाल का सबसे बड़ा बैरी, सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने बिलाल की दुश्मनी में इस अवाम को खोता खाने वाली अवाम कह दिया था, वो कोई और नहीं है, वो है जी कोकाफ का जिन, उमैर फसादी। अब आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ कि उमैर फसादी साहब ही इनके मसले का हल निकालेंगे। ये जो फ्लैट की बात हुई है ना, ये फ्लैट आप समझ जाएं, ये किधर जाने वाले हैं, ये किन के चरणों में बैठने वाले हैं, ये किन के गोडे गिट्टे दबाने वाले हैं। क्योंकि जब बिलाल ने इनको घर से जाने का बोला, मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था कि ये अब उमैर की गोद में जाके पना लेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई अब बिलाल इनको कहाँ अच्छा लग रहा है, तो ये उसी के पास जाएंगे ना जो बिलाल, जिसको बिलाल भाता नहीं है, जिसको, जो पहले से ही बिलाल का दुश्मन है, तो उसी की गोद में पना लेंगे। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ये घर नहीं लेंगे, ये फ्लैट फ्लूट जो भी है ये वही इनको अरेंज करके देगा, और उसी का ही आगे जो कहते हैं ना कि आगे माइंड पीछे, मास्टर माइंड वही है, वही पीछे। क्योंकि वो ये चाहता है कि मैं एक बार फिर से हीरो बन के सामने आऊँ। मरियम की शादी के ऊपर तो उसको कोई ख़ास रिस्पेक्ट नहीं मिली, बेचारी की नीयत खोटी थी ना, है, जब नीयत में खोट हो तो कहाँ पे अच्छा कोई सिला मिलेगा। तो बड़ी कोशिश की बेचारे ने कि एक दफ़ा फिर हीरो बन जाऊँगा। बीवी ने बड़े जो ना रो रो के शोर को गले लगाया, ठां कर गले शोर के सीने से लगी, और उमैर को दाद दी, हाय मेरा उमैर, हाय मेरा उमैर, मेरी बहन को के हाथ पीले कर दिए उमैर ने, पर कुछ फ़ायदा हासिल ना हुआ। क्योंकि लोगों को अच्छी तरह याद है कि उमैर फसादी ने बिलाल के साथ क्या किया था। तो बेचारों का खर्चा पानी ज़ाया हो गया, लोगों ने मुंह पे थूक दिया, किसी ने इनको कहते हैं ना इनको पसंद नहीं किया, वीडियो पे वही थोड़े बहुत व्यूज़, बेचारा फिर पहले की तरह चैनल उठा नहीं, चैनल चला नहीं। तो अब क्या है जी, अब फिर से ये अली साहब को सहारा दे के और बिलाल साहब को नीचा दिखा के ये साबित करना चाहते हैं कि इस ख़ानदान का खैर ख्वाह सिर्फ मैं हूँ। इसीलिए तो इनकी मामी ने इनके सर के कहते हैं ना, अपने शोर की पाग इनके सर पे रखी थी। तो सारे मसलों का हल यही निकालते हैं इनके, तो अभी भी यही निकालेंगे मुझे जो नज़र आ रहा है। आप आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये उमैर फसादी के चरणों में आपको नज़र आएंगे, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कि बुज़ुर्ग अम्मा की अली साहब को बड़ी तकलीफ़ है। जब बुज़ुर्ग अम्मा आपकी गलियों में फिर रही थी बेचारी,
एक शीशा टेबल पे लगवाने के लिए, तब आप किधर थे? जब आपकी बहन मरियम शादी की शॉपिंग के लिए आपसे मिन्नतें करती थी, तब आप किधर थे? जब आपकी बहनें बैरिया टाउन में गश्त करती हैं, कभी ग्रोसरी करने जाती हैं, कभी दवाइयाँ लेने जाती हैं, कभी हॉस्पिटल जाती हैं, तब आप किधर होते हैं? और डेली आपकी अम्मा सब्जियां लेने जाती हैं, तब आप किधर होते हैं? घर में कोई काम हो आप गायब होते हैं। आपकी अम्मा कहती हैं अली मेरा बच्चा भोला है, मेरे बच्चे को तो ये चीज़ें इन कामों का पता ही नहीं है। अब तो अली साहब आप बड़े समझदार नज़र आ रहे हैं मुझे, हैं? डॉक्यूमेंट्स और ये और वो और ऐसे, और कहानी कैसे सुनाई है आपने? फिर भी तक मुझे उनको टाइम देना पड़ा, बड़े अच्छे मजबूर हैं, ये है वो है। और जी मोमना ने जो धमकियां लगाई हैं ना, ओए होए होए होए, मैं कहती हूँ कि चक दे फट्टे कर दिए मोमना ने। मोमना ने कहा भाई हम जा रहे हैं, वापस नहीं आएंगे। हम एक हफ्ता 2 हफ्ते महीने में हम तो आदी हो जाएंगे अकेले रहने के, लेकिन अम्मी जान का क्या बनेगा? हैं? आशा खातून का क्या बनेगा? मरियम का क्या बनेगा? ये कैसे हमारे बगैर रहेंगे? और फिर हम तो जॉइंट में रहने के आदी हैं, हम तो जॉइंट में रहने के आदी, हमने तो 29 साल इकट्ठे गुजारे हैं जॉइंट फैमिली में। अब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिर मैं लौट के नहीं आऊँगी, मैं वापस नहीं आऊँगी। आशा खातून तो मेरा चेहरा देखने के लिए तरसती रहोगी। तो शोहर जो है वो एक साइड पे बैठ के अपनी माँ और बहनों को और अपने भाई बिलाल को ये मैसेज दे रहा है कि मैं पलट के नहीं आऊँगा, वो तो 3 महीने रह के चले जाएंगे, फिर तुम लोगों का क्या होगा कालिया। और साथ में मोमना साहिबा जो है उस बात को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही हैं कि अगर तुम लोगों ने हमें इस घर से निकाल दिया, ठीक है, तो फिर हमें भूल जाएं, बच्चों को भूल जाएं। हाँ, दादी बड़ा बच्चों से प्यार करती थी, बच्चे बड़े खुश होते थे, हम तो चाहते थे बच्चे दादी की गोद में पलें, पर अब क्या करें, मजबूरी है ना, मजबूरी है। आयशा खातून ने जो आखिरी फैसला सुना दिया है कि घर खाली करो, तो फिर जाना तो पड़ेगा ना, पर अब वापस नहीं आएंगे ना ही बच्चों को देख पाओगे तुम। मतलब एक तरफ तो आप उनको ये फील करवा रहे हो कि हम वापस लौट के नहीं आएंगे, दूसरा आप उनको ये डरा रहे हो कि तुम लोग अकेली कैसे रहोगी जब बिलाल चला जाएगा। तो अली मेरे मोहतरम अज़ीज़ ब्रदर, आपकी माएँ बहनें आपके होते हुए भी अकेली ही हैं, बल्कि आपकी ज़ोजा मुहतरमा और आपको इस सारे फ़ायदे हासिल हुए हैं। 1 साल जितना भी आप लोग यहाँ पे रहे हो ना, सारे के सारे फ़ायदे आपने ही उठाए हैं। वरना आयशा खातून इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि आपको हुक्मनामा जारी कर देती कि हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के चले जाओ। तो वजह सिर्फ बिलाल नहीं है कि बिलाल आ रहा है, वजह आयशा भी है, क्योंकि आयशा भी अब इनको बर्दाश्त नहीं कर रही, क्योंकि अली साहब जो हैं वो आयशा की खूब इंसल्ट करते हैं, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। और आज देख लें, फिर बात खुल गई है ना, बोल ही दी है ना, है कि आयशा खातून का इस घर में फैसले चलते हैं, जो वो कहती है वही होता है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो यहाँ आप लोगों ने एक और बात नोट की कि यहाँ पे सिर्फ बिलाल का नहीं है ऑर्डर, इनको बिलाल ने बोल दिया हम आ रहे हैं तो आप चले जाएं। ये सारा फैसला फैमिली से मशवरे के बाद ही बिलाल ने किया है, और आयशा ने ही इनको बोला है कि अब आप लोगों को सेपरेट हो जाना चाहिए। क्योंकि देखें बिलाल तो 3 महीने के बाद या 4 महीने 6 महीने जितना भी वो आएगा रहेगा चला जाएगा, लेकिन आयशा लोगों को ज़ाहिर बात है फ़ायदा नहीं मिल रहा होगा इनके साथ रहने में। हो सकता है वो नुकसान में जा रही हूँ, खसारे में जा रही हूँ, तो इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया हो कि भाई सब अपना अपना करें, हम अपना खुद कर लेंगे, आप अपना खुद करें। तो ये था जी आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलिएगा। और मैंने जो कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको अली और उमैर का याराना गहरा होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है जी, इस बात को आपने नोट रखना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।